2 mole of moles of NaHCO3 is equal to 2 mole of N2CO. 2 into moles of Mole Na2CO3. of सबका सबका प्रॉपर yes, इतना चाहिए था। अच्छा ठीक है, अभी आप मुझे कार्बन पे बता दो। one mole of 1 mole of NaHCO3 H ओके इज इक्वल टू बोलिए 1 mole of Na2CO3 plus 1 mole of CO2. परफेक्ट परफेक्ट। कार्बन दो जगह पर आ रहा है तो दो बार लिखना पड़ेगा। एक बार सोडियम कार्बोनेट में आ रहा है और एक बार CO2 में आ रहा है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। करेक्ट है भाई? yes Yes, sir. sir. ठीक है, अभी हम आपको इसी कंसेप्ट को अप्लाई करने के हिसाब के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, आप अप्लाई करके देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और प्लीज सब हर कोई इंटरेक्ट करेगा, हर कोई बात करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी के लोग सिर्फ कॉपी कर रहे हैं या उन्होंने कनेक्ट होने के बाद जाकर के आराम करने लगे। सबको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। पहिला वाला घ्या, पहिला वाला पहिला पहिला घ्यायचं। ये आपका क्वेश्चन 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by series of reagents so as to convert all of its carbon into this complex. Calculate the weight of product. आपको इसमें से अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो आप बता दीजिए। एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट। सर जिंक जिंक का चाहिए और जिंक का पूरा इस कॉम्प्लेक्स का ही पूरा बता देता हूँ। इसका मॉलिक्यूलर वेट 698 है। ध्यान से करिएगा, जो कंसेप्ट बताया है देखने में फॉर्मूला आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर करने के लिए उसमें कुछ भी ज्यादा नहीं। सर वो लास्ट में क्या है सर?
गाइस हुआ? हुआ? सर हाँ बोलिए। सर मेरे को अच्छे से समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, एक बार बताओगे क्या? मैं बताता हूँ, एक बार बाकी लोगों को ट्राई कर लें तो उसके बाद तो मुझे ही करना है। ओके सर। और भाई किसी ने किया? 11.63 11.63 पर किया कैसे वो बताएं मुझे। weight of K2CO3 upon molecular weight of K2CO3 हाँ equals to 12 into weight of the product and then molecular weight of the product. ठीक है, अभी जिसको नहीं समझा वो भी जरा समझ ले। बेसिक फंडा ये है कि K2CO3 रिएक्टेंट है और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट में है K2Z3FeCN6 ट्वाइस। आपको बोला है कि कार्बन जो है वो कन्वर्ट हुआ है, तो हम सिर्फ कार्बन को लेकर के ही कंपैरिजन कर पाएंगे। यहाँ पे कार्बन का नंबर 1 है और यहाँ पे अगर आप कार्बन को काउंट करोगे तो टोटल 12 कार्बन है। तो 1 into moles of K2CO3 is equal to 12 into moles of complex। ये तो है फॉर्मूला हमारा जो बनेगा। अब इसके मोल्स आपको पता चल जाएंगे क्योंकि वेट आपको इसका पता है 27.6 है। मॉलिक्यूलर वेट K2CO3 का कितना आया है? 138. परफेक्ट। इसका वेट आपको फाइंड करना है, लेकिन 12 कार्बन है तो वेट आपको फाइंड करना है और मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपको बता दिया 690। सॉल्व कर लीजिए, W आ जाएगा आपको। समझा भाई, जिसको नहीं समझा था? हाँ सर। यस सर। ठीक है, जरा कॉपी कर लीजिए सब लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करिए।
इरेज कर दूं मैं? Yes, sir. ओके. What weight of CO is required to form Re2CO10 from 2.5 gram of Re2O7? आपको रिएक्शन गिवन है, अभी ट्राई करिए आप. What weight of CO is required to form Re2CO10 from 2.5 gram of Re2O7 according to the reaction? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है. Sir, 2.96. सर आपका माइक म्यूट है. सर वो आरी का वेट क्या है? क्या चाहिए? आरी का वेट. 186.2. ओके सर. Sir, 1.14 gram. नो.
फोन किया था। यहाँ कर दिया। सर 2.28 2.2 टू कैसे एट 2.2 कैसे? सॉरी नहीं, सर और किसी का है? नो नो नो। और किसी का आया क्या? और किसी का आया? 0.137 नहीं बेटा, कैसे कर रहे हो मुझे बताओगे? सर 1 मोल कैसे कर रहे हैं? 1 into mole of CO 1 into mole of Ca is equals to देखिए आपको मैं बता दूं कि क्या क्या करना है, सभी लोग समझ लीजिए। आपको पीओएसी आरई पे लगाना है, फिर पीओएसी ऑक्सीजन पे लगाना है, फिर पीओएसी कार्बन पे लगाना है। तीनों पे पीओएसी लगाइए और इनके बीच में एक रिलेशन डेवलप करिए। सपोज कर लेते हैं ये ए मोल है, ये बी मोल है, ये सी मोल है और ये डी मोल है। और आपको क्या निकालना है? CO इज रिक्वायर्ड, यानी बी आपको फाइंड करना है, राइट? तो आप एक बार तीनों के ऊपर पीओएसी लगाइए और इक्वेशन बनेंगी 3, फिर उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको बी निकालना। मैं क्या ओके कह रहा सर। हूँ समझ में आया आपको? हाँ सर। एक बार जरा सब करिए, फ्रेश ट्राई करिए, सब लोग कर पाएंगे। यस बिल्कुल भी ऐसा मतलब आप एकदम इरिटेट मत होइए कि आंसर नहीं आया तो अरे कैसा होगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका लर्निंग फेज है, आप धीरे धीरे करके सीखोगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम लग सकता है।
हाँ 2.45 हो सकता है। मुझे बताएंगे कैसे कर रहे हैं? आपने फर्स्ट वाले पे लगाया पीसी, क्या फॉर्मूला बनता है इससे? 2 into moles of 20 mole of ReO7. और कितना लिख दें? 2A लिख दें Yes sir. इज इक्वल टू 2C लिख दें, 2C. यानी कि एक हो गया इज इक्वल टू C हो गया। करेक्ट है ना? इक्वेशन नंबर 1। Yes sir. Yes, sir. अब O2 अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? 7 और 1 8, 8B 7A Plus 1B। D. और इधर पे क्या बनेगा? 10C 10 plus D. plus 10C plus 2D. D. 2D. ये बन रहा है ना? हाँ 2D, sorry. Yes sir. थर्ड के लिए क्या बन रहा है? B प्लस B इज इक्वल टू C, 10C plus 10C plus 1B. 1D. D. बस आपको फाइंड क्या करना है? B फाइंड करना है। तो B कैसे मिलेगा? तो D से, और क्या है? A के इक्विवेलेंट। समझ पा रहे हैं हम लोग? ये 3 हाँ, सर, इक्वेशन है, हाँ। आपको फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? गाइस सर C is equals to A तो 10A लिख सकते हैं। C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? C is equals to A है तो 10A लिख सकते हैं। अच्छा 10A प्लस D हो गया ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब इसे किसके साथ सॉल्व कर रहे हैं? फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख सकते हैं B की जगह पे, दिस इज इक्वल टू B है यस ना? सर। यस सर। तो हम Yes, इसे sir. इसकी वैल्यू यहाँ रख दें तो क्या बन जाएगा? 7A प्लस 10A प्लस D इज इक्वल टू 10C प्लस 2D। यही बना ना? यस सर। बट Yes, sir. आपको तो फाइंड करना है, तो आपने तो B का फैक्टर तो गायब कर दिया। गाइस कुछ समझ आ रहा है? सर फिर से समझाओ. ना नहीं सुना हम नहीं। आपको देखिए यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अब एक काम करते हैं, आपको B फाइंड करना है और आपको A इक्वल टू C पता है, तो आप A की जगह पे C ले आइए। लेकिन उससे पहले ये बात याद रखिए कि आपको A की वैल्यू मिल सकती है 2.5 ग्राम, तो A को रिटेन करना है तो आप C को रिप्लेस कर दीजिए। यस यहाँ सर। पे क्या लिख सकते हैं आप? 10A plus D. 10A plus 10A D. NA NA plus D D। हो गया। अब इस इक्वेशन से आप यहाँ पर भी रिप्लेस कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे भी रिप्लेस कर दें 10A plus Yes. 2D. 10A plus 7A plus 10A 7A प्लस B इज इक्वल टू 10A. 10A प्लस 2D। यस सर। बराबर है ना? Yes, sir. अब आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए। अब आपके पास 2 इक्वेशन रह गई है सॉल्व करने के लिए। एक आपके पास है B इज इक्वल टू 10A प्लस D और दूसरी है आपके पास 7A प्लस B इज इक्वल टू 10A प्लस 2D। इसे रीअरेंज कर लें। क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? यहाँ से D इज इक्वल टू निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा गाइस? यहाँ से D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अरे ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। यस सर। A प्लस B माइनस 10A बाई 2 इज इक्वल टू D हो गया। परफेक्ट लिखा है? यस सर। कितना बचेगा? सॉल्व करो उसको तो
कितना हो गया? Sir, b minus 3 नहीं, b इक्वल टू क्या आ गया यहाँ 3a से? upon 2. कैसे सॉल्व करें बेटा? 7 है, ये माइनस 10 है, कितना बचेगा? -3 है। b माइनस minus 3a. Yes, minus 3a. इक्वल टू d बराबर लिखा है। अब इस d की वैल्यू उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो, b आपका मिल जाएगा। समझ आया कुछ? Yes sir. मैं लिख देता हूँ उसको भी, b इज इक्वल टू 10a प्लस b माइनस 2a by 2। ठीक है ना? यस सर। बस कर लीजिए सॉल्व। अब इसको रीअरेंज करिए, ए और बी में रिलेशन मिल जाएगा आपको। कितना आ जाएगा? b is In equals short, to मतलब 7a। क्या आ रहा है? b इक्वल टू 7a। परफेक्ट किया आपने। कैलकुलेशन जरा एक बार भाई चेक कर लीजिए। सेवनटीन है, सॉरी। हाँ, b is equals to b इक्वल 17 टू है। 17 है कि 17 a इक्वल टू b, ये आएगा। b is equals to 17 है। ठीक हाँ है ना? सर। आपको b निकालना है, ग्राम 17 इंटू वेट आपको कितना गिवन है? 2.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका? Re2O7 का 186.2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 16 करते हैं जरा, कितना हो रहा है ये? Sir, 484.4. 484.4 इज इक्वल टू, आपको बी फाइंड करना है, सीओ का वेट कितना है वो फाइंड करना है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सीओ का कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 कितना हो गया? 28. करिए, आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक ठीक। हाँ। समझ आया भाई? कितना आंसर आ रहा है भाई? कितना आया आंसर? गाइस क्या आ रहा है आंसर? 1.75. अरे 2.46 आ रहा भाई। सर वो w के नीचे क्या लिखा है? हाँ सर वो 28 clear 28। 20. 30। अरे भाई, कार्बन ऑक्सीजन 12 प्लस 16 कितना हो गया ये? 28। 28। समझा? Yes sir. यस सर। मेरे कर दो ये पूरा क्वेश्चन। 1 मिनट सर। सबको देखो समझ में आ गया? जिन लोगों को नहीं आ रहा उनको आ गया? यस सर। हाँ सर. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir.
देखिए 1.84 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ CaCO3 and MgCO3 was heated to a constant weight. Constant weight of residue was found to be 0.96 gram. Calculate percentage composition. मैं कुछ चीजें पहले आपको यहाँ पर बता दूं. CaCO3 और MgCO3 हम दोनों को ही हीट कर रहे हैं. तो याद रखिए किसी भी कार्बोनेट को हीट करने से वो ऑक्साइड देता है प्लस CO2 देता है. रेसिड्यू की बात करें तो मतलब CO2 तो हमको चाहिए ही नहीं. अब आपको क्या करना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है. मिक्सचर का वेट 1.84 है और यहाँ जो मिक्सचर मिल रहा है उसका वेट 0.96. क्वेश्चन समझ में आ रहा है. इस मिक्सचर का वेट 1.84 है और इस मिक्सचर का वेट 0.96. आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन यानी इंडिविजुअली कितना है वो आपको बताना है. स्टार्ट करिए.
कितना आ रहा है? हुआ भाई सबका? गाइस बताएंगे? 1 मिनट सर। बताएंगे आंसर क्या आ रहा है? कितने लोग कर पाए अटेम्प्ट? देखिए, आप इसे 1 ग्राम मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1.84 माइनस 8। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड को आप कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, सपोज बाई ले लेते हैं सर, या बी ले लेते हैं, बी ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा? 0.96 माइनस। अब जैसे हम लोग कर रहे थे, अभी अपन पीओएसी से ही कर लेते हैं। एक बार पीओएसी कैल्शियम पे लगा लो, एक बार पीओएसी मैग्नीशियम पे लगा दो, और रिलेशन बना दो कि क्या बन जाएगा। अब आप कैल्शियम पे पीओएसी लगाओ और एक बार मैग्नीशियम पे लगाओ। करा अप्लाई? क्या फॉर्मूला बन रहा है कैल्शियम के लिए? A is equals to B. A is equal to B। सबका ऐसे ही बन रहा है, लेकिन ये तो मोल्स के लिए है, और mg के लिए क्या बन रहा है? सर 1:1 ही बन रहा है। बेटा आपने एक चीज नोटिस ही नहीं करी, ये A इक्वल टू बी कैसे बन सकता है? ये तो 1 ग्राम है ना, ये तो ग्राम है। आपको क्या करना होता है? आपको मोल्स चाहिए होते हैं, कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ। Convert. तो ये 1 इसका 1, तो A बाई कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना हो गया? 100 equals to C by B by 56. हाँ, B बाय 56। ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी बनेगी। ऐसे ही बना है बाकी लोगों का? इस तरह मैग्नीशियम पे लगाइए, तो 1.84 अपॉन मैग्नीशियम का 84 इज इक्वल टू 0.96 minus B upon 40. 40. कितना हो रहा है? 40। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप ए और बी जो भी आपको सॉल्व करना है आप करिए। तो या सबसे अच्छा है यहाँ से ही निकाल लीजिए। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी निकालना ज्यादा आसान है कैलकुलेशन। 0.56 देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये गाइस? Yes हाँ sir. सर आ रहा है। हाँ सर. अब इस बी का वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दें अगर हम लोग, तो देखो कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाएगा। रखो यहाँ पे Yes sir. 0.56 कितना बचेगा? जीरो पॉइंट 4, ये हो गया 0.4, ये हो गया 40 इज इक्वल टू 1.84 माइनस 8। ये 84 हम यहाँ पर ले जाते हैं। सॉल्व करो, कितना हो गया?
डेसिमल हटा दें, 0 100, ये हो गया 0.84, 1.48 माइनस ए, बताएंगे ए कितना आ रहा है? सर वो दो ऐड कैसे होंगे? वो 0.56 ए है, राइट? कहाँ पर? सर बी इज इक्वल टू 0.56 ए। हाँ, तो सर वो ऐड कैसे होगा? 0.96 ही है सर, वो पीछे ए नहीं है। अरे मेरे भाई 0.96 बी है, बी की जगह पे 0.56 रखो, आप बी की जगह पे 0. अच्छा अच्छा सॉरी, माइनस के, हाँ सर, ए है वहाँ पे पीछे। यस 1 सेकेंड, तो मैं 0 ही काउंट सेकेंड, तो ये हो गया 1.4 माइनस ए अपॉन 84, 0.96 माइनस 0.56 ए अपॉन 40, सॉरी, अभी सॉल्व करें और ए निकालें, कितना आ रहा है भाई, सॉल्व करो। ए आ जाएगा तो बी तो सब्ट्रैक्ट करके पता चल जाएगा, बताएंगे कितना आ रहा है? 1 मिनट सर। कितना आ रहा है? 1 पॉइंट समथिंग सर। हाँ, ये कितना आ रहा है? 1. एग्जैक्टली ए वन आ रहा है सर, पूरा ए वन आ रहा है। सर 1 ही आ रहा है एग्जैक्टली। Yes sir. तो बी कितना हो जाएगा? 1.84 माइनस 1, यानी कि 0.84 आ गया ना। अब ए और बी आपको पता है, परसेंटेज निकाल सकते हैं। यस सर। कितने ग्राम है आपका? टोटल कितना है? 1.84, तो परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कितना आ जाएगा? 1 अपॉन टोटल 1.84 इंटू 100, कितना परसेंट हो गया ये? किया किसी ने? परसेंटेज ऑफ MgCO3 निकालना है, तो 0.84 अपॉन 1.84 इंटू 100, दिख रहा है ना आपको? और 53 पॉइंट कैल्शियम कार्बन कितना आया है? 54.35। 54.35%। बराबर है 54.35 पास ही आएगा, और मैग्नीशियम 45 पॉइंट समथिंग, 65। सबका मैच कर रहा है आंसर? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. जिसका नहीं आया हो प्लीज जरा एक बार देख करके कॉपी कर लीजिए। Is it done? यस सर। यस सर।
Reaction given at 2 KClO3 gives KCl plus O2. Find the volume of O2 at NTP from 6.125 gram of KClO3. करिए. हो गया. कितना आ रहा है? 0.56 आ रहा है. और किसी का आंसर नहीं आ रहा. क्या बोला आपने, कितना आ रहा है? 0.56. नहीं बेटा, कुछ तो आपने कैलकुलेशन एरर जबरदस्त किया होगा, ध्यान से करिए. आप जरूरी नहीं कि आप पीओएसी लगाएं, आप स्टोइचियोमेट्री वाला भी कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा नहीं हो, देखो पीओएसी हो गया, ये ग्रेविमेट्रिक हो गया, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूटिव मेथड है. आपके पास रिएक्शन बैलेंसिंग ऑलवेज है. आप देखिए, इसके 2 मोल से इसका 3 मोल मिल रहा है, बस इतना इनफ है आपके पास. इसके 2 मोल से इसके 3 मोल्स मिल रहे हैं, तो इतने ग्राम से कितने मोल्स मिलेंगे, दैट मोल्स कन्वर्ट इनटू वॉल्यूम. करके देखिए जरा, जैसे बताया वैसे करके देखिए.
सर 1.12 कितना आया? 1.12 सर 1.127। यार अभी भी गड़बड़ लग रहा है। आप मोल्स मेथड लगा रहे हैं कि पीओएसी लगा रहे हैं? इसके 2 मोल से इसके 3 मोल्स मिले। तो एक काम करते हैं, पहले मोल्स निकाले थे। KCl3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना लिया आपने? 122.5. 123.5 6.125 अपॉन 22 कितने मोल्स आ गए? वन बाई 20 कितना आ रहा है? ये 0.05 आ रहा है भाई। हाँ सर इसके 2 मोल से मैं देखो नॉर्मल मेथड लगा रहा हूँ। 2 मोल्स ऑफ KClO3 gives 3 moles of O2। यस सर हमारे पास कितने हैं? 0.05 कितने होंगे? 3/2 इंटू 0.05 यानी कि 0.05 में 1.5 कितना आ गया? 0.075 यस सर ऑफ O2। हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो इसे वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग? वॉल्यूम अपॉन 22.4। यस सर 1.68 आ गया। ये हो गया। मैंने तो डायरेक्ट मेथड से कर दिया, पीओएसी तो लगाया ही नहीं मैंने। किसी का सर आंसर मेरा मैच भी किया आया कि नहीं था। किया? यस अच्छा 1.6 आया था आपका? कैलकुलेशन। यस सर। अच्छा अच्छा, मतलब सेम आंसर आया था कि सेम मेथड अप्लाई किया आपने? सर मेथड दूसरा अप्लाई किया था। अच्छा बट आंसर सेम आया था। अच्छा इन शॉर्ट ये बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हाँ। सबको क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। एक और क्वेश्चन दे दूं, एक रैंडम क्वेश्चन, फिर आगे के टॉपिक पर आता हूं। ठीक है, किसी को कॉपी करना है क्या? देखिए आपको दो रिएक्शन गिवन है, आपको बोले व्हाट अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय रिएक्शन विद HCl व्हिच इज इनफ टू प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ अमोनिया। करिए ट्राई करें।
एटॉमिक वेट अगर आपको जिंक का चाहिए हो तो दैट इज 65। समझ में आ रहा है? सर हाँ, सर वो बाय के बाद क्या लिखा है? प्रोड्यूस H2 बाय। by reaction with HCl which is enough to produce। ओके सर। कितना? गाइस हुआ? इतना टाइम क्यों लग रहा है? गाइस क्या हुआ? आया किसी का आंसर?
चलो मैं बता देता हूँ। देखो एकदम ओरल क्वेश्चन था, नीचे की कोई जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ एक ही बात देखो। 4 मोल अमोनिया बना, ध्यान से देखिए, अगर 2 मोल बनाते तो हाइड्रोजन कितना लगता है? 3 मोल। तो 4 मोल बनाओगे तो हाइड्रोजन कितना लगेगा? बोलिए 6. 6 मोल। अब अगर 6 मोल हाइड्रोजन लगेगा, कितना लगेगा? 6 मोल, क्योंकि ये 1:1 ही तो है। हो गया क्वेश्चन। यस सर। 6 मोल जिंक का मतलब कितना वेट हो गया? तो 6 × 65, 370 ग्राम। सॉरी 6 × 30, 36, 39, 390 ग्राम। समझा? Yes, यस sir. सर। यस सर। कितने लगाया आप लोगों ने? कोई का इरेज कर दूं? यस सर। कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंट टर्म्स हैं कॉन्सेंट्रेशन के। पहला है मास परसेंट, और इसे हम परसेंट बाय मास भी बोलते हैं। वेट ऑफ solute अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। किसी को कोई डाउट इस पर? ठीक है, इसे मैंने जैसे परसेंट m लिखा है, इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w बाई कैपिटल W। इज इट क्लियर? सर वेट ऑफ सॉल्यूट के नीचे क्या लिखा है? डिविजिबल वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। Solution. नेक्स्ट देखिए, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, W बाई V से बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पार्ट मिलियन ppm with solute upon weight of solution into 10 to the power 6, क्योंकि हमें पार्ट्स पर मिलियन में बताना है। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन in a mixture of different compounds। देखिए, मोल फ्रैक्शन in a mixture of different components like A, B and C
इसमें से सपोज हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो एमएफ स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। सर मोल फ्रैक्शन के बाद क्या लिखा है? इन अ In मिक्सचर a ऑफ mixture of different components like A, B and C. Done. यस सर। देखिए जरा, मोलैरिटी लैम्प से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में गिवन है, हमने 1000 लिया है। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये आपका मोल्स का फॉर्मूला हो गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। करिए नोट डाउन।
देखिए जरा मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो स्मॉल m से डिनोट करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर into 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो नीचे अगर आप ग्राम में लिख रहे हैं तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना। ये जो मोलैलिटी है दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये खास बात है, याद रखिएगा। मतलब टेम्परेचर वेरी करने से मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। गाइस हो गया कॉपी? 1 मिनट Yes, सर, sir. 1 मिनट सर। Sir, 1 minute. ठीक है देखिए, सर वो रेड में क्या लिखा है? टेम्परेचर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर चेंज करने से उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। ओके सर। डन सर। देखिए मैंने जान के एडिट किया है ताकि आपको डिफरेंस समझा पाऊं। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स में हमारा क्या आ गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर मिलीलीटर में ऊपर 1000, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। मैं ये बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक आप मोल्स लेते थे, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स लेंगे। हो गया? नो सर।
देखिए जरा, और मिक्सचर केस हमारा है सिमिलर कंपाउंड। सिमिलर कंपाउंड का मतलब है आपने एसिड में एसिड मिलाया है, बेस में बेस मिलाया है, या तो सारे एसिड्स हैं या तो सारे बेसिस हैं। अगर केस ऐसा है और आपको मिक्सचर के लिए मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इनटू टोटल वॉल्यूम V1 V2 V3 जितने भी कंपोनेंट आपने ऐड किए इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 ऑनवर्ड्स। सेम फॉर नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर चाहिए, नॉर्मेलिटी मिक्सचर इनटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो भी आपका N1 V1 N2 N3 ऑनवर्ड्स। करी नोट डाउन, फिर क्वेश्चंस पे अप्लाई करके आपको डन सर। सबका हो गया। यस सर। जरा समझ लीजिए, हम केस डिफरेंट की बात कर रहे हैं, एसिड में बेस मिलाया है हमने। जब जब एसिड में बेस आप मिलाओगे, if all are acid and base, तो यहाँ का लेफ्ट का पोर्शन मिक्सचर का मोलैरिटी टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा m इंटू वी ऑफ ऑल द एसिड। हमारे पास एक ही एसिड है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चार है तो प्रोडक्ट का सम, बेसिस भी एक है तो ठीक है, चार है तो चारों का सम, और ये साइन ऑफ डिफरेंस है, मतलब जो भी ज्यादा, अगर एसिड का ज्यादा आ रहा है तो एसिड यहाँ लिखिए, बेस यहाँ लिखिए, अगर बेस का ज्यादा आ रहा है तो बेस यहाँ लिखिए। सेम फॉर नॉर्मेलिटी। अभी क्वेश्चंस कराते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हो गया? Yes, sir. यस सर। डन सर। नेक्स्ट है फॉर डाइल्यूशन। नॉर्मेलिटी के टर्म में बोले तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल, मोलैरिटी के टर्म में बोले तो भी इनिशियल। ऐसा तब जब डाइल्यूशन की बात की।
हो गया? Yes, sir. अब स्ट्रेंथ इसे जो जनरली एस से लिखते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आता है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। आपको एन फैक्टर निकालना नहीं आता है तो एसिड्स के केस में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H, बेसिस के केस में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH और सॉल्ट के केस में टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन, दोनों में से किसी के ऊपर। सही हो? Done, sir. देखिए, मैंने यहाँ पर एसिड बेस सॉल्ट सब मिक्स करके लिख दिए। आपको एन फैक्टर बताना है। आंसर आप दीजिए मत, आप कॉपी करिए और आंसर लिखिए, फिर मैं एक ही करके पूछूंगा तब बताइए। चलिए, सर लास्ट वाला क्या लिखा है? NH4OH
मैं ऊपर लिख देता हूँ। नहीं सर, वो राइट साइड वाला। तो ये बहुत नीचे हो गया, मुझे लिखने को भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सर वो राइट साइड वाला वो मैंने। अच्छा ओके, अच्छा ये वाला। सर हाँ, फर्स्ट लाइन में जो लास्ट वाला है वो क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन में ये यस सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके सर। हुआ भाई? गाइस कर पाए आप?
आंसर आया भाई? बताएंगे HCl का कितना है? वन। अब बताओ कौन कौन से आंसर गड़बड़ किया आपने? कौन कौन से गड़बड़ हुए? ये दो आपको याद सेकंड करने लास्ट होंगे। सर। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये दोनों आपको याद करने होंगे क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो नहीं होता। रेस्ट ऑल में जो विजिबल है वही है, जितने हाइड्रोजन है उतनी इसकी बेसिसिटी है, एक्सेप्ट टू केसेस, H3PO3 एंड H3PO2। टू केसेस फॉर रिमेम्बरिंग, दो ही केसेस जिसे आपको याद रखना है। इन रेस्ट ऑल जितना H और OH दिखेगा उतना ही आंसर होगा। अभी बोलिए क्या पूछ रहे हैं आप? हम इसकी प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, ये सब कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिनके फॉर्मूले आज बताए हैं। समझ में आ रहा है? यस यस सर। हाँ, Yes, sir. कॉपी कर लिया सबने? ठीक है गाइस, रेस्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं। यस सर। यस सर। ओके।